हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो देखिए, हम लोग कर रहे हैं आर ओ हिंदी के टेस्ट, जिसमें कि पेपर 2 में हिंदी का टेस्ट होगा। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने दो वीडियो बनाया है। ये टेस्ट नंबर 51 चल रहा है। तो दो दो वीडियो है, दो टॉपिक पर। चार टॉपिक उसमें क्लियर है। कि उसमें तद्भव तत्सम में पहले में क्या है, तद्भव तत्सम है। और दूसरे में आपका हो जाएगा, पहले में तद्भव तत्सम और अनेक शब्द के एक शब्द है। दूसरे में है विलोम शब्द और पर्यायवाची। और तीसरे में अब शुद्ध वाक्य का है। ठीक है, तो ये 41 से लेकर 60 तक का क्वेश्चन रहेगा इसमें। तो चलिए, देखिए इसे पार्ट अलग अलग बनाया जाए तो, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो जा रहा था। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। और इसके पहले का वीडियो अगर नहीं देखा है, उसको देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2। आज है पार्ट 3। शुद्ध वाक्य क्या है, चुनिए। मुझे भारी दुख हुआ, पति पत्नी आई है, और मैंने कपड़े पहनने पहनने हैं, मैंने किया। तो ऑप्शन डी देखिए, ये सही है, शुद्ध है। बाकी त्रुटिपूर्ण है। देखिए, मुझे बहुत दुख हुआ, या मुझे भारी दुख नहीं हुआ। और पति पत्नी आए हैं होगा, पति पत्नी आए है नहीं। और मुझे कपड़े पहनने हैं, मैंने कपड़े पहनने नहीं होता है। तो ये शुद्ध वाक्य है। कुछ और भी शुद्ध वाक्य देखिए, जैसे अशुद्ध कहेंगे ऐसे, सूर्य पूर्व पर उगता है। शुद्ध इसका होगा, सूर्य पूर्व में उगता है। और मेरे को बुलाया, तो इसका शुद्ध होगा, मुझे बुलाया है। मेरा प्राण संकट में है, बोलेगा मेरे प्राण संकट में है। चोर चोर मेरा भाई को बोलेंगे चोर चोर मौसेरे भाई। नीचे को मत देखो को बोलेंगे नीचे मत देखो। वह कुर्सी में बैठा है, बोलेंगे वह कुर्सी पर बैठा है। उन्होंने हाथ जोड़ा, बोलेंगे उन्होंने हाथ जोड़े। मेरे राम जलावे राम को बोलेंगे मेरे राम जिलावे राम। और डाल में चिड़िया बैठी है, बोलेंगे डाल पर चिड़िया बैठी है। फिर है, हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, बोलेंगे कि हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। फिर है, मेरे घर में केवल मात्र एक चपरासी है। फिर यहाँ पे होगा, मेरे घर में केवल एक चपरासी है। फिर यहाँ पे होगा, बेटी पराये घर का धन होता है। यहाँ होगा, बेटी पराये घर का धन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम पढ़ रहे हैं को बोलेंगे हमने पढ़ा था। निम्न वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। मैं आपको इसके, फिर ए हो गया ये, बारे में कुछ न कहूंगा, बी हो गया, क्योंकि बात खुले नहीं, सी हो गया, कोई त्रुटि नहीं है, डी हो गया। पहचानी है तो ऑप्शन सी में कोई बात खुले नहीं को होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, त्रुटिपूर्ण है। क्या इसमें त्रुटि है, देख लीजिए यहाँ पर। क्योंकि के स्थान पर जिससे का प्रयोग करने पर वाक्य शुद्ध हो जाएगा। यहाँ मैं आपको इसके बारे में कुछ न कहूंगा, जिससे बात खुले नहीं, क्योंकि नहीं होता है। मैं आपको इसके बारे में कुछ न कहूंगा, जिससे बात खुले नहीं, ये शुद्ध वाक्य है पूरा। अब देख लीजिए, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी है और अशुद्ध वर्तनी है। जैसे अनाधिकार, अनाधिकार ऐसे नहीं, अनधिकार होता है। और अधीन, तो ये अधीन है। और अतिथि, तो ये अतिथि ऐसे लिखा है। अफसोस नाक, ये होता है अफसोसजनक। अंतरराष्ट्रीय, तो देखिए यहाँ पे जो शुद्ध है ना, ये अशुद्ध है, और ये शुद्ध है, ये गलत कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय ऐसे नहीं, अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिखा है, तो ये सही है। और अध्यात्म नहीं, अध्यात्म होता है। अत्यधिक, तो देखिए अत्यधिक होता है। अयेष्टि का होता है अंत्येष्टि। अंतर्धान, ये अंतर्ध्यान होता है। अभिष्ट का ये अभिष्ट होगा। अनुग्रहित, देखिए अनुग्रहित में ये ग्रह ऐसे रहता है। ठीक है। अनजान, ये अनजान ऐसे लिखेंगे। उसके बाद अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष में लिखेंगे अंतरिक्ष ऐसे, अब बड़ी की मात्रा रहेगा। अटखेलिया में होता है अटखेलिया। और अधीक्षक, तो अधीक्षक होगा आपका अधीक्षक, ऐसे छोटी की मात्रा रहेगी। अनिश्चित, देखिए अनिश्चित होता है अनिश्चित। अवयस्क का होता है अवयस्क। और अवाम का होता है आवाम। और अष्टागयोम का होता है अष्टागयोम। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। 43 में, कलकत्ता से अनेकों पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। तो उपयुक्त वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। कलकत्ता से अनेकों पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, कोई त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन ए में देखिए, कलकत्ता से अनेकों, अनेकों नहीं बोलेंगे, अनेकों के स्थान पर अनेक शब्द का प्रयोग कीजिए। देखिए जैसे कि यानी, तो देखिए यानी ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे शुद्ध ये वर्तनी, ये अशुद्ध वर्तनी। ये शुद्ध, ये अशुद्ध आपका हो जाएगा। ठीक है। और ये हो जाएगा शुद्ध। ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। तो यानी ऐसे नहीं, यानी ऐसे लिखते हैं। अथोचित को बोलते हैं अथोचित। और योगीराज को देखिए योगीराज ऐसे लिखेंगे। और आटा, देखिए आटा होता है। आहार, ये आहार है। अनुसंगिक को बोलते हैं अनुसांगिक। आइए को बोलेंगे आइए। आंकट, ये आंकट होता है। आधारित या आधारित होता है। आध्यात्मिक, तो ये आध्यात्मिक होता है। आतंकवादी, आतंकवादी। अडवाणी, तो ये आडवाणी। आवंटन, तो ये आवंटन।
आवंटन, जाति पाति, तो ये जाति पाति ऐसे होता है। जयंती को ऐसे बोलते हैं जयंती। ज्योत्सना को देखिए ज्यो और फिर आधा त फिर आधा स, ये ज्योत्सना ऐसे लिखा जाएगा। सही लिखा था क्या? आध्यात्मिक आध्यात्मिक, आतंकवादी आतंकवादी, आतंकवादी आतंक, देखिए ये गलत है। और इसको क्या करेंगे ना, एक मिनट, ऊपर लिखा गया था तो इसलिए लगा। ये शुद्ध वाक्य लिखा है, ये अशुद्ध है, ठीक है। यानी देखिए, यानी ऐसे लिखेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर आतंकवादी है तो आतंकवादी देखिए ये वाला सही लिखा है, ये आतंकवादी ऐसे नहीं लिखेंगे। ज्योत्सना देखिए ये सही लिखा है, ये गलत लिखा है ज्योत्सना। वैसे यहाँ पे यथेष्ट, तो देखिए होता है यहाँ पे यथेष्ट, यहाँ पे यथेष्ट लिखा है। यथावत होता है और यहाँ पे अशुद्ध यथावत है। आव आवश्यकता, यहाँ पे आवश्यकता लिखा है, आवश्यकता होता है। आशीर्वाद ऐसे, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। और आरूढ़, आरूढ़ होता है, आरूढ़, ये छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा लगाया हुआ है। और आस्तीन, तो ये आस्तीन ऐसे लिखता है, और यहाँ आस्तीन लिखा ना, यहाँ आस्तीन लिखेंगे। आईना ऐसे नहीं, आईना ऐसे लिखते हैं। आगामी नहीं, आगामी होता है। अधिकारित लिखा है ना, इसको अधिकारित बोलेंगे। आवारा नहीं, आवारा होगा। आंसुओं, तो ये आंसुओं होता है, छोटी की मात्रा रहेगी, छोटे छोटा ऊ। और आर्द्रता नहीं, आर्द्रता होता है। जीर्णोद्वार नहीं, जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार होगा। और जरूरी नहीं, जरूरी होता है, यहाँ पे ज पे रहेगा और यहाँ पे बड़ी की मात्रा रहेगा, जरूरी ऐसे। और जवाब नहीं, जवाब होता है, जवाब। ज्योतिषी, तो ये ज्योतिषी में देखिए यहाँ पर ये बड़ी की मात्रा रहेगा, छोटी की लगाया हुआ है। और भी देखिए, यहाँ जुआड़ी नहीं, जुआरी होता है। परलौकिक ऐसे लिखा है, परलौकिक होता है, पारलौकिक। पांडे को पांडेय बोलेंगे। प्रतीक्षा को प्रतीक्षा करेंगे, बड़ी की मात्रा। और पीताम्बर, ये देखिए पीताम्बर ऐसे ऐसा ऐसे लिखा जाता है, पीताम्बर बड़ी की मात्रा रहता है। पेंचीदा को बोलेंगे पेचीदा। और पश्चाताप को पश्चाताप ऐसे। प्रविष्ट का प्रविष्ट। और पक्षीगढ़ का पक्षीगढ़ रहेगा। पूछना का पूछना और पुनर्वास का पुनर्वास। प्रदर्शन का प्रदर्शन, प्रामाणिक का प्रामाणिक और पुनर्जन्म या पुनर्जन्म। संयंत्र का संयंत्र। उसके बाद जूठा को जूठा बोलेंगे, जूठा। और खाना। और पजामा, ये पाजामा होता है, पाजामा। पूछ कर, ये पूछ कर होता है। पांचवा का ये पांचवा दोनों पे रहेगा चंद्रबिंदी। परखच्चे, परखच्चे का ये परखच्चे होता है। प्राचीनता में देखिए, प्राचीनता में हरफ नहीं, प्राचीनतम ऐसे लिखा है। परिशिष्ट में देखिए परिशिष्ट होता है, ठ नहीं होगा। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान में ये उड़ंतर न रही, उड़ंतर र नहीं रहता है, ये रू रहता है, पुनरुत्थान। पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। और परिप्रेक्ष्य नहीं, परिप्रेक्ष्य होगा, परिप्रेक्ष्य देखिए यहाँ पर ये प्र रहेगा यहाँ पे, परिप्रेक्ष्य, ठीक है। पड़ोस नहीं, ये पड़ोस होता है। और प्रदर्शनी को प्रदर्शनी बोलते हैं। प्रसंस्कृति, ये प्रसंस्कृत होता है। पुनर्मतदान, ये पुनर्मतदान। षष्ठ को षष्ठी। चलिए नेक्स्ट है, एक चाय का प्याला लाओ। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? प्याला लाओ, चाय का एक एक प्याला चाय लाओ। या प्याले में एक चाय लाओ, या एक चाय प्याला लाओ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एक प्याला चाय लाओ। शुद्ध वाक्य देखिए, अन्य उदाहरण देखिए। अशुद्ध, तो मुझे मृत्यु दंड की सजा मिली को बोलेंगे मुझे उसे मृत्यु दंड मिला। और मेरे को अपनी पुस्तक देकर जाना को बोलेंगे मुझे अपनी पुस्तक देकर जाना। वे लोग परस्पर एक दूसरे से लड़ते हैं, वे लोग परस्पर लड़ते हैं। यहाँ नहीं लिखो को लिखेंगे यहाँ मत लिखो। और अदालत ने गोडसे पर अभियोग चलाया, लिखेंगे अदालत ने गोडसे पर अभियोग चलाया, लगाया। और वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ अच्छा छात्र है को बोलेंगे वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है। सधन्यवाद आपके रुपए प्राप्त हुए को बोलेंगे आपके रुपए सधन्यवाद प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, समाज संबंधी अशुद्धि की पहचान कीजिए। समाज संबंधी, भत्सनी, यथाविधा, उपलक्ष्य या कुमुदनी। हो जाएगा ऑप्शन बी, यथाविधा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो यथाविधा की सही वर्तनी अविधि है। समाज संबंधी शुद्धियां या अशुद्ध है, ये शुद्ध है। फिर देखिए यहाँ पर अशुद्ध शुद्ध। उन्नतशील को लिखेंगे उन्नतिशील। और कृतज्ञ होता है कृतज्ञ। दृढ़वर्ती को बोलते हैं दृढ़वत। और निरपराधी, निरपराधी को निरपराध बोलेंगे। गुड़ागढ़ को बोलेंगे गुड़ीगढ़। देखिए निरपराध वाला याद रखिए, क्वेश्चन आएगा। और महाराजा तो महाराज होता है। राजागढ़ को लिखेंगे राजगढ़। और भ्रातगढ़ को लिखेंगे भ्रातागढ़। और मंत्रीवर को मंत्रीवर। वैसे यहाँ पर पिता भक्ति को प्रीत भक्ति, निर्गुणी को निर्गुण और निर्दोषी को निर्दोष, राजनीतिक को राजनीतिक, सत्वगढ़ का सत्वगढ़ और नेतागढ़ को नेतृत्वगढ़, शांतमय को शांतिमय और हस्ती युद्ध को हस्ती युद्ध। शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए। भाषाएं, कर्मनाशा, पड़ता, पौरुष, चहर दीवारी और बुरा दुरावस्था। तो ये जाएगा आपका कर्मनाश और पड़ता और पौरुष, ये हो जाएंगे शुद्ध वर्तनी वाले शब्द। तो 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए कर्मनाश पड़ता एक मिनट,
तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द देखिए यहाँ पे, जैसे कि कर्मनाश, कर्मनाशा पड़ता है, तथा पौरुष शब्द वर्तनी शुद्ध है, शेष सभी शब्द त्रुटिपूर्ण है। भाषाएं भाषाएं ऐसे होता है, चार दीवारी, दुरावस्था दुरावस्था से। अशुद्ध है यहाँ पे शुद्ध लिखा है, खिवैया को खेवैया, और क्लिष्ट का क्लिष्ट, निरोग का निरोग, और न्यौछावर को न्यौछावर बोलते हैं, न्यौछावर, और अननास अननास, राजमहल राजमहल, दुरावस्था को दुरावस्था, प्रामाणिक को प्रामाणिक, प्रत्युपकार को प्रत्युपकार लिखेंगे, कैलाश को ऐसे कैलाश लिखेंगे, बड़ा छोटा सा रहेगा, समुज्ज्वल को समुज्ज्वल लिखते हैं डबल ज, और धोबिन का धोबिन होगा। निरपेक्ष का निरपेक्ष होता है, उन्नयन का उन्नयन, और कोमला लिंगिनी को कोमलांगी लिखेंगे, और अनापेक्षित को अनपेक्षित, पर्यावसान को पर्यवसान, क्लेश का क्लेश, अवैमनस्यता का वैमनस्य, विरहिणी को विरहिणी, प्रज्वलित को प्रज्वलित, नर्क का नरक, अनुषंगिक का अनुषांगिक, अनुग्रहित का अनुग्रहित, देवर्षि का देवर्षि, और आविष्कार का आविष्कार, निशब्द का निशब्द, उज्ज्वल का उज्ज्वल, कवित्री का कवित्री, और कवित्री ने कवित्री होता है, और संन्यास का संन्यास होता है, संन्यास, और दुर्धुष का होता है दुर्धुष, ऐसे लिखा है दुर्धर्ष, और परीक्षा का ऐसे परीक्षा तो ऐसे लिखा है, आपको याद ही होगा। ईर्ष्या का होता है ईर्ष्या, दुर्निवार को होगा दुर्निवार, छिंद्रावेंसी को होता है छिंद्रान्वेषी, भुक्खड़ का भुक्खड़ ऐसे होगा। निम्नलिखित में क्वेश्चन में से देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? अधिशासी अधिशासी अधिशासी, ये ऑप्शन सी, अधिशासी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अधिशासी शब्द शुद्ध है। देखिए अधि कैसे लिखा है, ऐसे हो गया अधि, और यहाँ पे शासी, ठीक है, यहाँ पे एक मतलब रहेगा। अब ये ऐसे अधिशासी लिखा है, ठीक है, अधिशासी ये शुद्ध है। और क्या बताना है, शेष अशुद्ध है, ठीक है। महत्वपूर्ण शब्दों को देखिए, ये अंताक्षरी को अंत्याक्षरी लिखते हैं, पूजनी को पूजनीय लिखते हैं, और अहिल्या को अहल्या, और आजीविका को आजीविका, अनुग्रहित को अनुग्रहित ऐसे लिखेंगे, और आहार को आहार बोलते हैं। और भी इसमें है, जैसे कि अकाल अकाल, तो अकाल होता है, द्वारिका नहीं द्वारका होता है, जागृत नहीं जागृत होता है, यहाँ पे ऐसे रहेगा। और भागीरथी, तो ये भागीरथी, भागीरथी में क्या है डिफरेंस, दोनों तो सेम ही लिखा है क्या? अनाधिकार को अंधिकार, तदुपरांत को तदुपरांत, और पूजनीय को पूजनीय, और अध्यात्म को अध्यात्मक, वाल्मीकि को वाल्मीकि बोलते हैं, विदुषी को विदुषी, कवित्री को कवयित्री बोलते हैं, कवित्री कवित्री नहीं। अंतर्ध्यान को ये अंतर्ध्यान बोलते हैं, अंतर्ध्यान। और सन्यासी सन्यासी ऐसे होगा। अधीन का अधीन लिखेंगे, चरमोत्कर्ष को चरमोत्कर्ष लिखेंगे, वंदना को ये वंदना ऐसे, रचयिता देखिए रचयिता ये य रहता है इसमें, अनुग्रहित नहीं अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित ऐसे। और प्रेमचंद को प्रेमचंद लिखते हैं, प्रेमचंद चंद्र नहीं। उत्तीर्ण को उत्तीर्ण होगा, और अंजलि का अंजलि ऐसे छोटा आधा छोटी की मात्रा रहता है अंजलि में। पौरुष को पौरुष लिखते हैं, पौरुष देखिए छोटा और यहाँ पे बनाया है, बड़ा यहाँ पे रहेगा। और ज्योत्सना देखिए ज्योत्सना आधा तो आधा स रहेगा। अछूड़ को बोलेंगे अछूड़, आधा ड़ फिर पूरा र। और श्रीमती में देखिए श्रीमती बड़ा एक ही मात्रा रहता है तो पे। ईद का बोलते हैं ईद, इस पे ईल बड़ी रहेगी। ऐतिहासिक को ऐतिहासिक बोलते हैं। अरुण का अरुण अड़ रहता है, अड़ ऐसे नहीं रहेगा। आशा देखिए बड़ा स रहता है। अतिथे को अतिथेय बोलेंगे, छोटा यहाँ पे रहेगा, आतिथेय छोटा छोटी ई। और अधिशासी का बोलते हैं अधिशासी, देखिए यहाँ पर जो स लिखा है ये वाला ऐसे स रहता है छोटा सा। अनभिज्ञ को बोलते हैं अनभिज्ञ, ठीक है। और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा रहेगी, छोटी ई की मात्रा रहेगा, अनभिज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, मुगल राज्य का अधःपतन हो गया, रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगा? अधपतन अधःपतन, तो ये अधःपतन जो है ये शुद्ध है। तो अधःपतन शब्द वर्तनी का इसका प्रयोग शुद्ध वाक्य दिया गया है। देखिए यहाँ पर अशुद्ध है, शुद्ध है। यहाँ पे अनिष्ट का होता है अनिष्ट, और उर्मी का होता है उर्मी। उष्मा का होगा उष्मा, ऊंट का होगा ऊंट। आयुर्वेदिक ऐसे देखिए छोटी मात्रा रहता है, आयुर्वेदिक होता है, ये सही है। और अनमाइश आजमाइश होता है। और उत्पत्ति का उत्पत्ति होगा, उदंड का उदंड। आजकल का होगा आजकल, ठीक है, आज काल नहीं होता है। अनुपम ये देखिए अनुपम। अनुक्रम का तो ये हो जाएगा अनु, छोटा ऊपर रहेगा, ठीक है। उसके बाद अंधा का होता है ये अंधा, ऊपर अंध रहता है। उत्तरदायी का ये उत्तरदायी होगा, यह रहेगा यहाँ पर। आकाश नहीं आकाश होता है। उरीड नहीं उदृढ़ होता है, ऋषि वाला। और इंद्रा इंद्रा का इंद्रिया होता है, इंदिरा आज छोटी की मात्रा फिर रा पे रहेगा। और ढाकना का होता है ढाकना, या चंद्रबिंदी रहता है। उसके बाद ढंग का होता है ढंग, चंद्रबिंदी रहेगा। तपस्या का होता है तपस्या, छोटा आधा सर रहेगा जो छोटा वाला। जिला का होता है छोटे छोटी की मात्रा होता है जिला, ठीक है। अहिल्या होता है अहल्या। और इतिपुर होता है इतपुर। और ठक डंक होता है डंक, ऐसे रहेगा। ठंड का बोलते हैं ठंड। और ठहरा का होता है ठठेरा। क्षय का क्षय, क्षमा का क्षमा। और यहाँ छतरी छ वाला क्षमा रहता है, ठीक है।
खांचा का ये खांचा रहेगा, चंद्रबिंदी रहेगा, और गूंगा में भी चंद्रबिंदी रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। ज्यों ही वह पहुंचा मैं उठ बैठा। आपने अवश्य सुना होगा, और अपने बच्चे वीर बनाओ, तुम मुझसे नाराज हो। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये देखिए 2 और 4 शुद्ध है, पहला और तीसरा गलत है। देखिए जैसे यहाँ पर 2 4 शुद्ध है, ज्यों ही वह पहुंचा त्यों ही मैं उठ बैठा, और फिर अपने बच्चों को वीर बनाओ, अपने बच्चों को वीर बनाओ, अपने बच्चे वीर बनाओ नहीं। इस समस्या की बहुत अच्छी दवा उनके पास है, समस्या का बहुत समाधान अच्छा समाधान है। देखिए यहाँ पर सारे देश भर में रोष प्रकट किया गया, सारे देश में। और मैंने घर जाना था को बोलेंगे मुझे घर जाना था। वह संतान को लेकर दुखी है को बोलेंगे वह के कारण होगा, वह संतान के कारण, लेकर नहीं। औरतें खाना खाती हैं को होता है खाती हैं। और वे अनेक कला जानते हैं बोले कलाएं। और अपने और देखिए अपने सामानों की ध्यान रखना चाहिए, तो सामानों नहीं समान होता है। और वह जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वे होगा यहाँ पर, वह नहीं होगा। और वह 20 दिनों तक अपने घर में ही कैद रहा, दिन होता है दिनों नहीं। चारों वेदों का नाम बताओ, के नाम बताओ होता है, का नाम नहीं। और इस घंटे के आगे मिलिएगा, तो इसके घंटे के बाद मिलिएगा। मैं 4 भाई बहन हैं, तो हम 4 भाई बहन होंगे। उसने सबों से यही बात कही, तो यानी उसने सब से यही बात कही। उसकी शोभा देखती ही बनती है, देखते ही बनती होगा, देखती नहीं। उसके केस भुंजगिनी जैसे हैं, भुजंगी जैसे होंगे, क्या भुजंगिनी नहीं, भुजंगी होता है। वह लड़की दिन भर खली करती है बोले खेला करती है, खली नहीं। गुरुजी ने मुझे आज्ञा दिया है, गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी होगा, आज्ञा दिया नहीं, दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में व्याकरण संबंधी अशुद्धि है? व्याकरण संबंधी अशुद्धि, तो दोनों में एक होड़ सा लगा है। कमरे का छत नीचे आ गिरा, मेरे कोट में सुनहरी बटन लगी है। इनमें से सभी जो वाक्य है वो अशुद्धि वाली है। तो देखिए क्या होगा, दोनों में एक होड़ सी लगी है, एक होड़ सा नहीं, एक होड़ सी लगी, ये शुद्ध वाक्य है। कमरे की छत नीचे आ गिरी होगा, ठीक है, गिरा नहीं गिरी होगा। अब मेरे कोट में सुनहरा बटन लगा है, मेरे कोट में सुनहरी नहीं सुनहरा बटन लगा है। और भी देखिए जैसे कि वे सेंध मारते पकड़ा गया को लिखे, वह लगाते पकड़ा गया होगा। और गुरुजनों पर श्रद्धा करो को लिखेंगे, गुरुजनों पर श्रद्धा करो। और राम और सीता वन में थी को बोलेंगे थे, न कि थी। और उसके बाद हो जाएगा कमरे का छत नीचे आ गिरा को बोलेंगे कमरे की छत आ गिरी होगा। और लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया को बोलेंगे दौड़ता हुआ घर आया। वह डरती डरती घर में घुसी, वह डरते डरते घर में घुसी बोलेंगे। आप जा सकते हैं, जा सकते हैं नहीं हैं, यहाँ पे हैं लिखेंगे। पुरानी तराजू से काम चला लो, पुराने तराजू से काम चला लो, पुरानी नहीं। उसे वहां नौकरी पा गई, मिल गई नौकरी। छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए है, तो छोटी उम्र शिक्षा पाने के लिए, यहाँ पाने होगा। और मदन को मेरा स्मरण दिला देना, यहाँ बोलेंगे करा। और उसके बाद भीड़ पर नियंत्रण रखो बोलेंगे करो। और उस पर चोरी का अभियोग चलाया गया बोलेंगे लगाया। इस घर से बाहर आ जाओ, जो तुम्हें मजा बताऊं तुम्हें चखाऊं होगा। सुबह शाम व्यायाम लेना चाहिए, करना चाहिए होगा, लेना नहीं। उसके बाद लगता है कि वह अब नहीं आएगा होगा। और उसके बाद वह रेडियो पर कह रहा था, बोल रहा था, कह रहा नहीं था। ये लड़कियां रोया करती हैं, रोई नहीं करती हैं। उसके बाद वह पढ़ती पढ़ती सो गई, वो पढ़ते पढ़ते सो गई। शत्रु ने तुरंत हथियार रख दिए को बोलेंगे डाल दिया, हथियार डाल दिया। सदाचारी मनुष्य सदैव सुखी रहता है, इस वाक्य में प्रयुक्त सदाचारी शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो बोलेंगे विशेषण, ऑप्शन सी हो जाएगा विशेषण। तो सदाचारी मनुष्य सदैव सुखी रहता है, वाक्य में सदाचारी शब्द विशेषण है। ध्यातव्य है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम विशेषता बतलाने वाले शुद्ध शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो देखिए अब अशुद्धि वाला खत्म हो गया ना, जो शुद्ध वाक्य था तो वो खत्म हो गया। तो अब क्या आया है, तो अब आ गया है विशेषण, विशेष विशेषण, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक है। विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण, जैसे गीता उत्कृष्ट ग्रंथ है, दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए और उसका लड़का लंबा है। किसी व्यक्त वस्तु
स्थान तथा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा डेफिनेशन याद कर लीजिए। जैसे कि यहाँ विशेषण, विशेष और विशेषण के बारे में है। जैसे विशेष से धैर्य को धीर बोलते हैं, धृष्टता को धृष्ट बोलते हैं, धूम को बोलते हैं धूमिल और धुंध का होता है धुंधला, धर्म का होता है धार्मिक और धन का होता है ध्वस्त, धन का होता है धनी या धनवान और द्रव का होता है द्रवित, दौलत का होता है दौलतमंद, दोष का होता है दोषी या दोषित, वेश का, देश का होता है देशी या देशी और देव का होता है दैवी या दैविक। उसके बाद निराकरण का बोलते हैं निराकृत और नियोजन का बोलते हैं नियोजित, नियुक्ति का नियुक्त, नियम का नियमित और निपुणता का होता है निपुण, निद्रा का निद्रालु, निज का होता है निजी, निंदा का होता है निंदनीय या निग्न, नाश का होता है नाशवान, तैरना का होता है तैराक, संपादक का होता है संपादकीय संपादकीय और समुद्र का होता है समुद्री सामुद्र या सामुद्रिक। उसके बाद तेल का होता है तेलिया और तेज का होता है तेजस्वी, तृष्णा का होता है तृष्णावान और त्रिश का होता है त्रिषित, चैतन्य का होता है चैतन्य या चेतन और चूड़ी का चूड़ीदार, चुस्ती का होता है चुस्त और चुराना का होता है चोर, चुनाव का होता है चुनिंदा, चुगली का होता है चुगलखोर, चुंबन का होता है चुंबित और चुंबक का चुंबकीय, सीमा का होता है सीमित, सिद्धांत का होता है सैद्धांतिक। और उसके बाद सिंधु का सैंधव और साहित्य का साहित्यिक, साहस का साहसिक और साल का सालाना, सागर का होता है सागरिक, सहकार का होता है सहकारी, सरकार का सरकारी और सम्मान का सम्मानित या सामान्य सम्मान्य और संबंध का होता है संबंध संबंधी, संप्रदाय का होता है सांप्रदायिक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 52 है चौगुना अनाज में किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त होता है? चौगुना में तो ये होता है अवित्तिवाचक। तो देखिए दुगुना तिगुना चौगुना आदि सभी अवित्तिवाचक विशेषण है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और उसके बाद विशेषण की निम्नलिखित चार भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक संकेतवाचक। संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विश्लेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दो छात्र पढ़ रहे हैं तो क्या होगा? संख्या है ना। संख्यावाचक विशेषण के भेद है, दो भेद है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित होता होगा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में देखिए किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और निश्चित संख्यावाचक विशेषण के पांच भेद होते हैं: गणनावाचक विशेष, गणनावाचक, क्रमवाचक, अवित्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। गणनावाचक में पूर्णांक बोधक 1, 2, 5, 1000 आदि और अपूर्णांक बोध का होता है पाव, आधा, पौना, सवा आदि। ठीक है, तो पूर्णांक में हो जाएगा 1, 2, 5 ऐसे हो जाता है और अपूर्णांक में पाव, आधा, पौना ऐसे। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और अवित्तीय में होता है दूना, तिगुना, चौगुना। ठीक है, ये दूना, तिगुना, चौगुना में क्रमवाचक मतलब लगेगा, अवित्तीय होता है। और समुदाय में दोनों, तीनों, पांचों ग्रुप हो गया ना। और प्रत्येक बोधक में प्रत्येक, हर एक, एक एक, दो दो ऐसे होता है। चलिए तो देखिए यहाँ पे कुछ विशेष विशेषण भी हैं। जैसे कि विशेष का समुदाय का विशेषण क्या होगा? सामुदायिक। श्रम का श्रमिक, श्रद्धा का श्रद्धेय श्रद्धालु, श्याम का श्यामलाल, शौक का शौकीन, शोषण का शोषित, शोभा का शोभित, शौकों का शौकम, औका शोकों का क्या होगा? औकाकुल और शोकाकुल होगा, औकाकुल नहीं। शील का शिष्ट और शिव का होगा शैव। शिक्षा का शिक्षित या शैक्षिक, शिक्षा का शिक्षित या शैक्षिक और उसके बाद शिकारी का शिकार और शास्त्र का शास्त्रीय, शास्त्र का शास्त्री और शासन का शासित या शासक। शक का होता है सखी और शंका का होता है शंकालु या संकित। व्यापारी का व्यापारी या व्यापारक, व्यापारिक। व्याख्यान का होता है व्याख्याता, व्याख्या का होगा व्याख्येय, व्याकरण का होगा व्याकरण, व्यवहार का होगा व्यवहारिक और तमाशा का होता है तमाशई या तमाशाबीन। और तबाही का होता है तबाह, तपस्या का होता है तपस्वी, तप का होता है तप्त और तत्व का होता है तात्विक। तत्परता का होता है तत्पर और तटस्थता का होता है तटस्थ, तट का होता है तटीय और तंबुल का होता है तंबोली। और होता है साप का, देखिए साप का सापित, शान का शानदार और शांति का शांत, शहादत का शहीद और शहर का शहरी। शर्त का होता है शर्तिया, शरीर का होता है शारीरिक, शक्ति का होता है शाक्त। तंद्रा का होता है तंद्रील और तंदूर का होता है तंदूरी। तंत्र का होता है तंत्रिका, तंगी का होता है तंग, ढोलक का होता है ढोलकिया, ढाल का होता है ढलवा, ढंग का होता है ढंगी, सरल का होता है शरणागत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए अभ्यास का विशेषण रूप बताइए। अभ्यास का विशेषण रूप तो होता है अभ्यासी, ऑप्शन भी हो जाएगा अभ्यासी। देखिए उसी के साथ में ढेर सारे विशेषण यहाँ बताए गए हैं। जैसे कि आत्मा का विशेषण होता है आत्मिक, आराधना का होता है आराध्य, ओज का होता है ओजस्वी, अणु का होता है आणविक,
अनासक्ति का होता है अनासक्त, अर्थ का होता है आर्थिक, अवयव का होता है आवयविक और इच्छा का होता है इच्छित, इतिहास का ऐतिहासिक और ईप्सा का ईप्सित, ईमान का ईमानदार, उत्साह का उत्साही, आदर का आदरणीय, अनीति का अनैतिक, अंचल का आंचलिक और अनुराग का अनुरक्त, आक्रमण का आक्रांत और इज्जत का इज्जतदार, इनाम का इनामी, इंद्रिय का ऐन्द्रिय, ईसा का ईस्वी, उत्पात का उत्पाती और उत्पीड़न उत्पीड़न का उत्पीड़ित, उद्बोधन का उद्बोधक, ओष्ट का ओष्ट, उपमान का अपमानित, अनादर का अनादर, अजय का अजित, ईश्वर का ईश्वरी, इलोक का इलौलिक और ईर्ष्या का ईर्ष्यालु, उपन्यास का औपन्यासिक और उक्ति का उक्त, उद्देद का उद्गिन, उत्तर का उत्तरी, उत्तेजना का उत्तेजित बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, विशेषण विशेषण में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? प्रणाद या प्राण और मासिक का मास, भौम का भौमिक और रोमांचित का रोमांच। तो ये ऑप्शन सी जो है ये गलत है, भौम भौमिक। भौम का सही विशेष रूप भूमि भूमि है, न कि भौमिक। तो देखिए यहाँ पे विशेषण विशेष के बारे में, क्रय का विशेषण होता है कृत और क्रोध का होता है क्रुद्ध। देखिए क्रय वाला याद करिए, पूछता है कृत। ठीक है। कर्म का होता है कर्मठ, करुणा का होता है कारुणिक और कर्ज का होता है कर्जदार, कल्पना का होता है काल्पनिक, कुत्सा का होता है कुत्सित, क्रम का होता है क्रमिक, कुलुष का होता है कुलसित कलुषित और कर्म का होता है कर्मठ और कलंक का कलंकित और कृपा का कृपालु, काम का कामी होगा, कथन का कथित होगा, काम का कामुक होगा और कठिनता का कठिन और कड़वापन का कड़वा, गमन का गत और ग्राम का ग्राम में, गर्व का गर्वित और गर्मी का गर्व। और भी है जैसे कि यहाँ पे कत्ल का कातिल, खतरा का खतरनाक, खून का खूनी, खेल का खिलाड़ी, खपड़ा का खपड़ैल, खार का खारा, खान का खानिक और ख्याति का ख्यात, गति का गत, गणना का गड़े और खर्च का खर्चीला, खंड का खंडित। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस वर्ग में विशेषण शब्द नहीं है? शिष्ट, विदुर, लेट और हठी, सुनहरा, विरुद्ध, वैदिक, वैतनिक, लेपट और सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष। तो ऑप्शन डी में जो है नहीं है। देखिए शब्द विशेषण में विशेषण नहीं है, शेष सभी में है। जैसे कि अलंकार, अलंकार में अलंकृत होता है, अवरोध में अवरुद्ध होता है, आदि में आदिम, अंत का अनंत होता है, अभिषेक का अभिषिक्त होगा, उद्धरण का उद्धृत और उन्नति का उन्नत और उसके बाद उपज का उपजाऊ और उपद्रव का उपद्रवी, उपदेश का उपदेशक, उत्तीर्ण का उत्तीर्ण, अनुवाद का अनुवादित, अध्यात्म का आध्यात्मिक, आयु का आयुष्मान, आचरण का आचारित आचरित, उन्मुक्ति का उन्मुक्त और उत्पत्ति का उत्पन्न, उदाहरण का उद्धृत, उपनयन का उपनीति, उपेक्षा का उपेक्षित, उपमा का उपमानित, उपमित और अपेक्षा का अपेक्षित, आभूषण का आभूषित, अध्ययन का अधीत और उद्योग का हो जाएगा औद्योगिक, उपचार का उपचारक, उदय का उदित और उदित का औदित्य, उपनिवेश का औपनिवेशिक और उपनिषद का औपनिषदिक और उपासन का उपास्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, पूजा का विशेषण प्रयोग होगा, विशेषण पूजा का, तो हो जाएगा पूज्य, ऑप्शन सी हो जाएगा पूज्य। देखिए इसे पूजा का विशेषण क्या होगा? पूज्य होता है। और भी देखिए संज्ञा और विशेषण, तो अंत का संज्ञा अंत है, इसका विशेषण होगा अंतिम या अंत्य, आवश्यक हो जाएगा आवश्यक और अभिमान का हो जाएगा अभिमानी, इच्छा का ऐच्छिक, ईश्वर का ईश्वरीय, उन्नति का होता है उन्नत, काम का कामी या कामुक, कुल का कुलीन, क्रम का क्रमिक, किताब का किताबी, कंकड़ का कंकड़ीला, क्रोध का क्रोधी, अर्थ का आर्थिक, अंश का आंशिक, अनुभव का अनुभवी, इतिहास का ऐतिहासिक, उपज का उपजाऊ, कृपा का कृपालु, काल का कालीन, केंद्र का केंद्रीय, कागज का कागजी, कांटा का कंटीला, कमाई का कमाऊ और आवास का आवासी होता है। और भी आसमान का आसमानी, आदि का आदिम, अपराध का अपराधी, जवाब का जवाबी, जाति का जाति, झगड़ालू का झगड़ा का झगड़ालू होता है, तेल का तेलहा होता है, दान का दानी होगा विश्लेषण, दया का दयालु, दूध का दूधिया या दुधार, धर्म का धार्मिक होगा, कपड़ा का कपड़ैल, खर्च का खर्चीला, गांव का गंवारू या गंवार, आयु का आयुष्मान और अज्ञान का अज्ञानी, चाचा का चचेरा, जहर का जहरीला, जंगल का जंगली, तालु का तालब्य, देश का देशी, दिन का दैनिक, दर्द का दर्दनाक, धन का धनी या धनवान, नीति का नैतिक, खेल का खिलाड़ी, खून का खूनी और गठन का गठीला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? कुद्र, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। यह हो जाएगा ऑप्शन बी क्रोध। तो क्रोध शब्द संज्ञा है। ठीक है, विशेष से। तो यहाँ पे देखिए संज्ञा विशेष से विशेषण की रचना होता है। संज्ञा विशेष से, देखिए इस प्रकार का विशेष सही है लेकिन संज्ञा का है, विशेषण बताना है। क्रोध का क्या होता है? क्रोधालु या क्रोधी, कथन कथित, तुंद तुंदिल और धन धनवान, नियम नियमित, प्रसंग प्रासंगिक, प्रदेश प्रादेशिक, बुद्ध बौद्ध और मृत्यु मृत्य, रसायन रासायनिक, लघु लाघव, वन वन्य, संसार संसार का सांसारिक, उपयोग का उपयोगी या उपयुक्त, आदर का आदरणीय होता है, अर्थ का आर्थिक, ईश्वर का ईश्वरीय और इच्छा का ऐच्छिक, उन्नति का उन्नत। उसके बाद गृहस्थ का गार्हस्थ और राधा का राधे, गंगा का गंगेय, दीक्षा का दीक्षित और निषेध का निषिद्ध, पर्वत का पर्वतीय, प्राकृतिक का प्राकृतिक होता है और भूमि का भौमिक, मुख का मौखिक, राजनीति का राजनीतिक, लोभ का लुब्ध या लोभी,
उसके बाद श्रद्धा का श्रद्धेय, श्रद्धालु, सभा का सभ्य, अग्नि का अग्नेय, अणु का आणविक, आशा का आशा, आशित या आशान्वित आश्वानी, इच्छा का ऐच्छिक, उदय का उदित, कर्म का कर्मठ या कर्मीय या कर्म। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? तो आनसक्ति, अनासक्त, अनुशंसित। तो ये हो जाएगा आपका विशेष से अनासक्ति, ऑप्शन ए। ठीक है, तो अनासक्ति विशेष है, इसका विशेषण अनासक्त है। और इसी प्रकार अनुशंसित विशेषण है और इसका विशेष से अनुशंसा है। अपमानित विशेषण है, इसका विशेष अपमान होता है। उसी हिसाब में और भी देख लीजिए, यहाँ पे विशेष है और यहाँ पे इसका विशेषण है। तो डाक का विशेषण क्या होता है? डाही। डाक का होता है डाकिय। डराना का होता है डरावना। डर का डरपोक। डकैती का डकैत। डंक का डंकदार। ठंड का ठंडा। टूटना का टूटा। टिकना का टिकाऊ। टकसाल का टकसाली। झूठ का झूठा। झिलमिलाना का झिलमिल और झालर का झालरदार। झांसा का झांसू या झांसिया। झगड़ा का झगड़ालू। झंझट का झंझटिया। झंगार का झंकृत और ज्वाला का ज्वलित। उसके बाद है ज्योतिष का ज्योतिषी। ज्ञापन का ज्ञापित। ज्ञान का ज्ञानी। ज्ञात का ज्ञातव और दाम का दामी। उसके बाद है जोश का जोशीला। जोगी का जोगिया और दरिद्र का होता है दरिद्र। दान का दानी। दाढ़ी का दड़ियल। दाग का दागी। दाखिला का दाखिल। दस्त का दस्तवार और दशरथ का दशरथी। दलन का दलित। दल का दलीय। दर्शन का दर्शनीय या दार्शनिक। दर्प का दर्पी। दर्द का दर्दनाक और दरिया का दरियाई। उसके बाद दया का दयालु। दयामय और दंपति का दाम्पत्य। दमन का दमित और दबाव का दब्बू। दबना का दब्बू और दफा का दफादार। दाना का दानेदार और दंत का दंत्य। क्वेश्चन नंबर 59 है, परिणामवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। तो हो जाएगा यहाँ पे 2, ऑप्शन बी ए हो जाएगा 2। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उसे 1 किलो दाल चाहिए। परिणामवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। निश्चित परिणामवाचक यह निश्चित मात्रा का बोध कराता है, जैसे 1 किलो चीनी, 2 लीटर दूध, 5 किलो आटा। अनिश्चित परिणामवाचक में क्या होता है? यह किसी वस्तु को अनिश्चित मात्रा का बोध कराता है, जैसे थोड़ा दूध, अधिक खाना, कुछ परिश्रम आदि। नोट, परिणामवाचक विशेषण अधिकांशतः भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं। विशेषण और विशेष में ध्यान दीजिए, परिवर्तन क्या है। देखिए, विशेष का विशेष है दनु और इसका विशेष हो जाएगा दानव। दगा का हो जाएगा दगाबाज। दक्षता का हो जाएगा दक्ष और दंश का हो जाएगा दंशित। दंड का हो जाएगा दंडनी। थकान का हो जाएगा थकित या थका। त्वरा का हो जाएगा त्वरित और त्रुटि का हो जाएगा त्रुटि। त्रास का हो जाएगा त्रस्त। तृप्ति का हो जाएगा तृप्त। तुष्टि का हो जाएगा तुष्ट और तुला का हो जाएगा तुल्य। तुलना का हो जाएगा तुलनीय। तुनक का हो जाएगा तनुक मिजाज और तुतलाहट का हो जाएगा तोतला। तुक का होता है तुक्कल। तुंद का होता है तुंदिल। तीखापन का हो जाएगा तीखा। तिलस्म का हो जाएगा तिलस्मी और तिरोधान का हो जाएगा तिरोहित और तिरस्कार का हो जाएगा तिरस्कृत। तालु का तालव्य। छल का छलिय छलिय। च्युति का हो जाएगा च्युत और ताप का तापित। ताजगी का ताजा। ताकत का ताकतवर। तलखी का तल्ख। तलब का तलबगार और तर्क का तार्किक। तरुड़ाई का तरुड़ होता है तरलता का तरल और तरड़ का तरड़ीय। तरंग का होता है तरंगित और तम का होता है तामसिक। जय का जयी। जुड़ना का जड़ना का जड़ाऊ। जड़ता का जड़ और जटा का जटिल। जंगल का जंगली। छेदन का छिन्न। छेद का छेदक। उसके बाद छूत का छुतहा और छिद्र का छिद्रित और छिछोरापन का होता है छिछोरा। छाया का छायादार या छायाप और छा का छादार। छवि का छबीला होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, लास्ट ये है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मेधावी। ऑप्शन डी हो जाएगा मेधावी। तो एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण मेधावी होता है। इसका विशेष मेधा होगा। देखिए, चौमुख विशेष है, इसका विशेषण होता है चौमुखा और परिभाषा परिभाषिक होगा। और भी देखिए, चौमास का होता है चौमासा। चैत का चैती। चेष्टा का चेष्टित और त्राण का त्राता। त्रयी का त्रय। त्याग का त्यागी या त्याज्य। पालना का पालतू और पाप का पापी। पानी का पेय। पान का पेय। पाठक का पाठकीय। पाठ का पाठ्य। पाचन का पाचक। पहुनाई का पाहुन या पहुना। पहाड़ का पहाड़ी। पहरा का पहरेदार। पश्चिम का पश्चात या पश्चिमी। पशु का पाशविक पाशव। पल्लव का पल्लवित। पर्वत का पर्वती। परीक्षा का परीक्षित और परिवार का पारिवारिक। परिवर्तन का परिवर्तित और परितोष का परितोषिक और परिचय का परिचित। पराजय का पराजित और परस्पर का पारस्परिक। परलोक का परलौकिक। परतंत्रता का परतंत्र। परक का पारखी और पय का पयस्वी। पथ का पाथेय। पत्थर का पथरीला। पतन का पतित
और पढ़ना का पढ़ाकू, पड़ोस का पड़ोसी, गठन पठन का पठनीय, पक्ष का पाक्षिक, पंथ का पंथी, और पंगुता का पंगु, पंक्ति का पंक्ति, पंक का पंकिल और न्यूनता का न्यून हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार ये खत्म हो गया। और इसमें कितने टॉपिक कराए गए, इसमें छह टॉपिक थे एक ही में, जो कि ये 3 पार्ट में कराए गए हैं। तीनों पार्ट आप लोग देखिए, तीसरा पार्ट था। तो पहले में क्या था, तो पहले में आप लोगों ने हम लोगों ने क्या पढ़ा, तत्सम तद्भव पढ़ा था। ठीक है, तत्सम तद्भव। और दूसरा टॉपिक क्या था, उसमें था शुद्ध वर्ड, एक शब्द के अनेक शब्द के एक था एक वर्ड। और उसके बाद फिर विलोम शब्द, फिर पर्यायवाची पढ़ा, फिर शुद्ध व अशुद्ध पढ़ा था, और फिर यहाँ पर विशेष विशेषण पढ़ा था। कुछ 6 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ चुका है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट भी आएगा। तो लगातार आप लोग पढ़ते रहिए और जितना ज्यादा हो सके उतना रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और हमारे चैनल का नाम है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत किया जा रहा है। देखिए इससे ऐसे मिल नहीं रहे हैं टेस्ट, बहुत मेहनत करके टेस्ट मिल रहे हैं, बहुत मेहनत करके पढ़ाया भी जा रहा है। तो हमारे मेहनत को भी सराहना दीजिए। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।